और सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, आपको पता है सरकार बनने के बाद वापस से उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है और इसी की वजह से यहां पर जो फुल बजट है उनके द्वारा पेश किया जाएगा 23 जुलाई को, क्योंकि 1 फरवरी को जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था, क्योंकि यहां पर जब भी चुनाव होता है तो सरकार फुल बजट पेश नहीं कर सकती, सरकार बनने के बाद ही बजट पेश किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो मेन फोकस होने वाला है, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करेगी, जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है टारगेटेड उसके ऊपर फोकस कर सकती है। यहां पर आप देख पाओगे जो एक ब्रोकरेज फर्म है हमारे देश का एलआरआ सिक्योरिटीज, उनकी तरफ से बताया गया कि सरकार फिजिकल कंसोलिडेशन, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ सोशल और रूरल स्कीम्स में ज्यादा खर्च करेगी ताकि यहां पर रूरल एरियाज में जो डिमांड की कमी है, क्योंकि यहां पर डिमांड को हमें बढ़ाना है ताकि जीडीपी पर फोकस हो सके। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के ऊपर फोकस होने वाला है, वो मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी के लिए स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे काफी हद तक चीजों को प्रिडिक्ट कर चुका है। मतलब क्या होता है ना कि देखिए, स्टॉक मार्केट अक्सर आपने सुना होगा वो थोड़ा एडवांस में चलता है, मतलब क्या चीजें होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को आइडिया लग जाता है। अगर उससे विपरीत चीजें होंगी अगर मान लो एक्चुअल में, तो स्टॉक मार्केट काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए स्टॉक मार्केट ये मानकर चल रहा है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहां पर हायर ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगी, फार्मर्स के इनकम सपोर्ट के ऊपर फोकस करेगी, जो नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनके पास ज्यादा धन मिले, तो इसकी वजह से हो सकता है शायद सरकार जो है टैक्स में गिरावट कर सकती है, टैक्स स्लैब में चेंज कर सकती है। तो ये सब कुछ जो है स्टॉक मार्केट मान के चल रहा है। अगर इसमें बड़ा कुछ बदलाव होगा तो आप कह सकते हैं कि यहां पर स्टॉक मार्केट डिसअपॉइंट भी हो सकता है। ओवरऑल यहां पर अब देखिए, अगर अनएक्सपेक्टेडली मान लो सरकार ने बजट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया, ध्यान से देखिएगा बजट, जैसे ही अगर ये खबर आती है, अगर निर्मला सीतारमण जी अपने स्पीच में बोलती हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स अगर ये बढ़ाया जाएगा, तो आप देखिए स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ सकता है, क्योंकि नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा डेफिनेटली। देखिए यहां पर ये जो ब्रोकरेज फर्म है ना, उन्होंने 3 चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस करने के लिए क्या कहा है। वो 3 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है फिजिकल कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में या फिर किसी भी देश में तब निवेश करते हैं जब उनको भरोसा होता है कि वहां की इकोनॉमी बेटर होने वाली है, सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहेगा। अब क्या है ना कि अगर आप देखिएगा जो 1 फरवरी को बजट आया था, इसमें सरकार ने टारगेट दिया था कि 2024-25 का, मतलब अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें फिजिकल डेफिसिट 5.1% ऑफ जीडीपी पर हम लाकर रखेंगे। अब देखिए ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक्चुअली कोविड के समय क्या हुआ था, हमारा फिजिकल डेफिसिट पूरा गड़बड़ा गया था, 9.2% ऑफ जीडीपी चला गया था, जो कि हम कोशिश कर रहे थे 4% के नीचे लाने का, लेकिन कोविड की वजह से चला गया, कोई बात नहीं। फिर इसको नीचे करते करते यहाँ पर उम्मीद थी कि सरकार 5.2% भी कर देगी तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने टारगेट रखा है 5.1% का। अब ये होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो अभी जो लेटेस्ट बजट आएगा, अगर सरकार कहती है कि हम इसको 5% ऑफ जीडीपी रखने की कोशिश करेंगे, तो आप समझिए स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी, फॉरेन निवेशकों के लिए बहुत पॉजिटिव खबर होगी, और तब यहाँ पर स्टॉक मार्केट काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और अभी क्या है, आपने देखा ही होगा, मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अभी हमारा जो बॉन्ड इंडेक्सेस है सरकार का, उसको ग्लोबल इंडेक्सेस में इंक्लूड किया गया है। जो बॉन्ड है हमारा सरकारी बॉन्ड है, उसको ग्लोबल इंडेक्सेस में इंक्लूड किया गया है। इसकी वजह से और ज्यादा फंड भारत में आने के चांसेस हैं। करेंटली यहां पर आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है कि अभी रेट कट का भी साइकिल आना बाकी है, क्योंकि क्या है कि अभी पिछले काफी समय से आपने देखा होगा जो रेपो रेट है भारत में भी उसको बढ़ाया गया है। कोविड के समय ये 4% था, कोविड के बाद धीरे धीरे करते करते अब रेपो रेट को 6.5% पे लाया गया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट काफी हाई चला गया है। लेकिन अब आगे आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट यहां से नीचे जा सकता है, और इसका डायरेक्ट असर जो है ऑटोमोबाइल, बैंक्स, IT, फार्मा, इन सब के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर होगी अगर रेट कट होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है, अमेरिका के अंदर चुनाव होना है। अमेरिका के अंदर क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप, अब काफी हद तक माना जा रहा है जब से ये गोली लगने के आपने इंसिडेंट देखा होगा अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर, तो काफी हद तक माना जा रहा है, क्योंकि बाइडेन जो है काफी लोग एक्सेप्ट शायद नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि एज भी काफी हो गई है, वो अपने नॉमिनेशन से हट भी नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि वहां की जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका की, उनके चेयरमैन पॉवेल, उनको धमकी सी दे दी है, वार्निंग सी दे दी है कि आप रेट कट नहीं करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब रेट कट होता है तो लोगों के लिए खुशखबरी होती है और जो सरकार है उसका बेनिफिट मिलता है उसको इलेक्शन में, या फिर जैसे भी कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर रेट कट होता है तो बाइडेन को इसका फायदा हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से धमकी दी है कि ये करना गलत होगा इलेक्शन के समय। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अमेरिका रेट कट नहीं करेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि दुनिया के बाकी देश भी यहाँ पर रेट कट करें। हमारी देश की आरबीआई भी रेट कम कट करेगी नहीं करेगी, वो भी काफी हद तक देखना होगा कि फेडरल रिजर्व रेट कट करती है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि पहला यहाँ पर जो चीज आपको देखना है बजट के समय, वो है फिस्कल कंसोलिडेशन। ये 5.1% का टारगेट सरकार किधर ले जाती है, क्या इतने पर ही रखती है, क्या बढ़ाती है, क्योंकि हो सकता है बढ़ भी जाए। अभी क्या है ना कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है, तो यहाँ पर बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उन पार्टीज के ऊपर। तो वो लोग अगर ज्यादा पैसा डिमांड करेंगे तो सरकार को वहां पर खर्च करना होगा, और सरकार यहाँ पर ज्यादा खर्च करेगी, इसका मतलब सरकार का फिस्कल डेफिसिट गड़बड़ा सकता है। तो ये देखने वाली चीज है। दूसरा यहाँ पर आपको फोकस करना है वो है कंजम्पशन बूस्ट, क्या सरकार का फोकस होता है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखोगे कोविड-19 जो सेकेंड वेव स्पेशली आया है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत से लोगों की नौकरी गई है और देश के अंदर कंजम्पशन नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जब तक लोगों के पास प्रॉपर इनकम नहीं आएगी, लोग डिमांड कैसे करेंगे। और हुआ क्या है कि एक आपको अजीब सा जो है ना ग्रोथ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे हमारे इकोनॉमी की, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, 8% से ऊपर है, अच्छी बात है, लेकिन 8% से अबव है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन है स्पेशली रूरल एरिया, वहां पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रूरल इकोनॉमी जो है अभी भी पीछे है। एक्चुअल में जो बड़ी ग्रोथ हुई है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ अर्बन कंजम्पशन। अर्बन एरियाज में कंजम्पशन बढ़ा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि के शेप्ड रिकवरी है, मतलब कुछ जो लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और कुछ जो लोग हैं उनको वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आजकल आप सुन रहे होंगे लोग लग्जरी कार्स ले रहे हैं, क्योंकि इनकम बढ़ गई है कुछ सेगमेंट ऑफ लोगों की। लेकिन वहीं अगर हम टू व्हीलर्स के सेल्स की बात करें तो उसके नंबर्स अगर आप देखोगे तो एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी चलाता है उसको, राइट। तो यहाँ पर इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को फोकस करना है। क्या सरकार रूरल इनकम के ऊपर फोकस करती है, वेजेस को बढ़ावा देती है कि नहीं। और ये काफी हद तक डिपेंड करेगा कि सरकार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव ला रही है। तो अगर उसमें कोई बदलाव होता है, अगर सरकार रिलीफ देती है, तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल बजट के लिए है, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड मैं समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सरकार बहुत सारे खर्चे करती है, सरकार को पेंशन भी देना है, सैलरी भी देना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या सरकार उन चीजों पर खर्च कर रही है जिससे फ्यूचर में सरकार को रिटर्न आएगा। अब मान लो आपके पास 100 रुपए, आपने 100 रुपए में से 95 रुपीज मतलब सिर्फ सैलरी में दे दिया, पेंशन में दे दिया, बाकी चीज़ों में दे दिया, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में उसका कुछ आना जाना है कि नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपने 100 रुपए में से मान लो 30 रुपए भी ऐसे चीज़ों पर खर्च किया है जहां पर आपको लगता है कि उससे कुछ रिटर्न आएगा, जैसे सरकार अगर रोड बनवा रही है तो उससे टोल कलेक्शन वगैरह हो रहा है, मतलब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, हाउसिंग, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर हो सकता है। हाउसिंग हो गया, डिफेंस हो गया। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो लास्ट अभी सरकार ने बजट पेश किया था उसमें टारगेट रखा है कि 2024-25 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब 11.1 लाख करोड़ का होने वाला है। अब देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि पिछले 5 साल में सरकार ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये आप क्लियरली देख सकते हो। पहले यहां पर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर वगैरह होता था उसमें आप देख पाएंगे कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती थी, 3.1 लाख करोड़, 3.4 लाख करोड़। लेकिन 2020 के बाद आप देखिए कैसे यहां पर आपको ये जंप देखने को मिलेगा। मतलब 2019-20 में सरकार ने सिर्फ 3.4 लाख करोड़ खर्च किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सरकार का टारगेट है कि इसको 11 लाख करोड़ किया जाए अभी 2024-25 में। तो मान लो अगर सरकार ये टारगेट को और बढ़ाती है कि हम 11.5 लाख करोड़ करेंगे, अगर हम 12 लाख करोड़ करेंगे, तो ये बजट के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर होगा, लेट मी टेल यू। तो जैसे ही आप देखिएगा निर्मला सीतारमण जी का अगर बयान आता है कि हम जो टारगेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का इसको बढ़ा रहे हैं, तो तुरंत आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। खैर, ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, लेकिन इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है मैं आपको वो भी बताता हूं। मतलब कि बजट आने के बाद, जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे
मॉर्गन स्टैनले की जो एनालिसिस है उसमें ये बोला गया है कि मान लो जिस दिन बजट पेश होता है, ठीक है, ये बजट वाला दिन है। अब बजट के दिन हो सकता है स्टॉक मार्केट, मान लो मैं कहता हूं 10,000 रुपये है, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट का वैल्यू है। अब बजट आने के 30 दिन बाद, 30 डेज बाद, ये स्टॉक मार्केट की वैल्यू कितनी रहती है, क्या वो बढ़ता है या फिर कम होता है? तो यहां पर एनालिसिस में ये देखा गया है कि हर 3 में से 2 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट नीचे गया है। 30 दिन के बाद की मैं बात कर रहा हूं। इस 30 दिन में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव? तो 3 में से 2 बार, मतलब 66% चांस है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। और मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि बजट आने के 30 दिन पहले अगर इस 30 दिनों में स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो ज्यादा चांसेस, 80% चांसेस होते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले 30 वर्षों में, 30 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि बजट आने के 30 दिन तक यहाँ पर जो मार्केट है वो एक्चुअल में सिर्फ मतलब पॉजिटिव में रहा है। सिर्फ 30 साल में 2 बार ऐसा हुआ है और ज्यादातर टाइम्स यही होता है, मतलब 90% ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। अब जहां तक सवाल है इस बार का, अब आपको पता है कि इस साल तो जो स्टॉक मार्केट बढ़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मतलब गजब की रैली देखने को मिली। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से लगातार स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर जस्ट आपको याद होगा जून के महीने में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो जब एग्जिट पोल आया तो अचानक से स्टॉक मार्केट